Hello students, welcome back. So now we will start solving numericals based on parallel conductors. हमारा तो सिस्टम ही यही है, हम एक पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, डेरिवेशंस करते हैं, फॉर्मूले बनाते हैं और फिर उसके ऊपर के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. तो दो पैरेलल कंडक्टर्स, याद आ रहा है कुछ? दो पैरेलल कंडक्टर्स, दोनों में सेम करंट जाएगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे विद अ फोर्स. फॉर्मूला है म्यू जीरो I1 I2 L अपॉन 2 pi d, है ना? एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. यहां से करंट I1 जा रहा है, यहां से करंट I2 जा रहा है. ओके, दो कंडक्टर, पैरेलल कंडक्टर, दोनों में से करंट जा रहा है इन अ सेम डायरेक्शन. सो दोनों हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. दोनों के L लेंथ सेगमेंट पे जो फोर्स लग रहा है, L लेंथ सेगमेंट जो फोर्स लग रहा है उसका फॉर्मूला म्यू जीरो I1 I2 अपॉन 2 pi d. अगर दोनों कंडक्टर में से करंट अपोजिट डायरेक्शन से जाएगा, अगर दोनों कंडक्टर में से करंट अपोजिट डायरेक्शन से जाएगा, माय डियर स्टूडेंट, तो गारंटेडली दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर. यस और नो? तो यहां पे ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. फोर्स तो यही रहेगा. कभी कभी एफ डैश का मतलब क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछते हैं, क्योंकि ये जो वायर है वो कैसी है? इनफाइनाइटली लॉन्ग है. तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो वो लोग एफ डैश पूछ लेते हैं. तो फॉर्मूला क्या है? म्यू जीरो I1 I2 अपॉन 2 pi d. Is it clear? So ये सारे फॉर्मूले आई होप लास्ट लेक्चर में आपने अच्छे से पढ़ा रहेगा, अच्छे से समझा रहेगा. दोनों एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते, रिपेल करते, सब कुछ. ओके, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. आपके सामने जो आया है वो न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ो. बहुत सिंपल है कि भाई दो वायर से और दोनों में करंट इक्वल मैग्नीट्यूड का जा रहा है, दोनों में सेम करंट जा रहा है. मतलब दो वायर से सेम करंट जा रहा है, इक्वल करंट जा रहा है, मतलब I1 और I2 इक्वल है. मैंने इसको I बोल दिया. एंड द सेपरेशन बिटवीन द वायर्स, दो वायर्स के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है 1.35 सेंटीमीटर. इसको हम लिखेंगे 1.35 into 10 raised to minus 2 मीटर. ओके, ऑन फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ. ओके, F डैश आपको दिया हुआ है, I फाइंड करना है. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? म्यू जीरो I1 I2 अपॉन 2 pi d, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला. सारे वैल्यूज दिए हुए, अपने को I फाइंड करना है. बराबर है. अगेन फॉर्मूला बेस्ड सम है. फॉर्मूला बेस्ड सम में मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता. ओनली पार्ट विच यू हैव टू डू इट, मैं नहीं करूंगा, आप करने वाले, और वो है कैलकुलेशन. लॉग कैलकुलेशन अलग से मैंने लेक्चर दिए हुए आपको, वो देखो जाके, कॉन्फिडेंस डेवलप करो. म्यू जीरो का वैल्यू अभी तक तो लर्न हो गया रहेगा ना, 4 pi into 10 raised to minus 7. दोनों सेम करंट है, I1 I2. इसको मैं लिखता हूं I स्क्वेयर अपॉन 2 pi d. d कितना है? 1.35 into 10 raised to minus 2. 1 जा 2 जा, तो I स्क्वेयर की वैल्यू है, बाकी सारा कचरा इधर लेके आओ, 4.76 into 1.35 into 10 raised to minus 2, 10 raised to minus 2, और नीचे ये चला जाएगा 2 into 10 raised to minus 7. बराबर है. ये I स्क्वेयर है तो I क्या आ जाएगा? रूट ऑफ, ओके, चाहे तो कट कर दो, 2 जा 0.3 जा 8 जा, तो इसका आंसर है क्या आएगा? 2.38 into 1.35 into 10 raised to, ये -4 है प्लस 7 है. -4 प्लस 7 कितना होता है? 3. 10 raised to 3. बराबर कि नहीं? पर ऑड पावर नहीं रख सकते रूट में, तो 2.38 into 13.5, 10 से मल्टीप्लाई करो into 10 raised to 2. ओके, अभी इसको लॉग से सॉल्व करो. सिंपल वे में देखो कितना आंसर आ रहा है, कुछ 56.7 एम्पियर, इतना आंसर आना चाहिए. एक बार चेक करो और देखो आपको आंसर राइट मिल रहा है कि रॉन्ग मिल रहा है. ओके, लॉग कैलकुलेशन मैंने रूट बिट वाले सब आपको अलग से बता दिए, मैं बार बार इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ. ठीक है, सो दैट इज योर ड्यूटी टू गो फॉर इट, बट इट इज अ फॉर्मूला बेस्ड सम. हर चीज को आप अच्छे से प्लेस करो, सॉल्व करना चालू करो. अगर कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, एक मिस्टेक एक हाथ हो जाता है, मेरे से भी हो जाता है, आपसे भी हो जाएगा एग्जाम में, तो कोई टेंशन नहीं, हाफ मार्क कट होएगा, बाकी सारे मार्क्स आपको मिल जाएंगे. स्टेप्स को मार्क्स है तो गो इट वेरी सिस्टमैटिकली. व्हेन आई एम टेलिंग यू, गो ऑन सॉल्विंग, क्योंकि एग्जाम में तो आप आंसर थोड़ी कंफर्म करोगे.
है कि नहीं? एग्जाम में तो आप सॉल्व करके छोड़ दोगे। ओके, सो डोंट गेट पैनिक व्हेन यू आर सॉल्विंग लॉग कैलकुलेशन। अरे कैसे करना है, अभी से भी कॉन्फिडेंस डेवलप करो। कुछ अगर एक आध इशू भी हो गया, रॉन्ग हो गया, सिली मिस्टेक हो गया, डोंट वरी अबाउट इट, यू विल गेट एटलीस्ट अगर ये 3 मार्क का समय, 2 मार्क का समय, तो हाफ मार्क ही कट होएगा, बाकी सारे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इजी समय, फॉर्मूला बेस्ड समय बॉस, फॉर्मूला बेस्ड समय आपको दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है, वैल्यू दी है, सबकी यूनिट चेक करो, सेंटीमीटर का मीटर है, न्यूटन, ये न्यूटन पर मीटर होना चाहिए ना, मैंने गलत लिखा है शायद से। ओके, ये सारे वैल्यूज आपको दिए हुए हैं, जो आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट सम इज फॉर यू, स्टार्ट सॉल्विंग, सी वेदर यू आर गेटिंग आंसर और नॉट। ओके बच्चों, स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट सम। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये सम भी सॉल्व किया रहेगा, काफी इजी सम है। अगर आपने डेरिवेशन ठीक से पढ़ा है तो कुछ नहीं है, आराम से सॉल्व कर सकते हो। 2 वायर है, दोनों का शेप आपको दिख रहा है, दोनों कनेक्टेड है, दोनों में से सेम करंट जा रहा है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये वायर 1 है, ओके, और ये वायर 2 है, दोनों में से सेम करंट जा रहा है, मतलब I1 एग्जांपल नंबर 2, I1 की वैल्यू 10 एम्पियर है, I2 की वैल्यू 10 एम्पियर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, और इसका शेप देखो ना क्या है, ऐसा, और ये एक सेगमेंट इस वायर का बाहर आया हुआ है जिसका नाम है AB। इस AB पे ये कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो फाइंड करना है, कि वायर 2 के वजह से इस वायर 1 पे जो कि 8 mm अवे है, कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसका डायरेक्शन भी फाइंड करना है, कितना फोर्स इस पे लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस वायर 2, वो भी हमें फाइंड करना है, और उसका भी डायरेक्शन फाइंड करना है। मतलब वायर 2 के वजह से वायर 1 के ये वाला जो सेगमेंट है AB, इस AB सेगमेंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, ये मुझे फाइंड करना है। तो आई थिंक दैट इज वेरी सिंपल। B फाइंड करना है, स्ट्रेट कंडक्टर का फॉर्मूला, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो फॉर्मूला आएगा म्यू 0I अपॉन 2 पाई R। R उसने दिया है 8 mm, तो 8 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो फॉर्मूला मेरे पास है, म्यू 0 का वैल्यू क्या है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, करंट का वैल्यू 10 है, अपॉन 2 पाई इंटू 8 इंटू 10⁻⁻3। ओके, पाई पाई कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 4 जा। ओके, तो ये हो गया 10/4 इंटू 10⁻⁻4, बना कि नहीं, -3 ऊपर जाएगा तो +3, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। फिर अपने को फोर्स फाइंड करना है, इस वायर पे कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स का फॉर्मूला है बिल। ओके, बी का वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल गया कि यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, 2.5 इंटू 10⁻⁻4, करंट 10 जा रहा है, और लेंथ उसने दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ दिया है ना सेगमेंट का 22 सेंटीमीटर दिया है, तो 22 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, तो 22 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, तो ये 2.5 इंटू 22 आंसर 55 आएगा, तो 55 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, या फिर इसको 5.5 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन ऐसा लिख सकते हैं बहुत आराम से। तो देखो वैल्यूज फाइंड करना बड़ी बात नहीं है, डायरेक्शन देख लो क्या है, करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड बनेगा, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड इनवर्ड, ये बी का डायरेक्शन हो गया, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड इनवर्ड। और अगर आप देखोगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों रिपेल करेंगे। ओके, तो ये ऐसे फोर्स लगेगा, तो फोर्स किस तरफ लग रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये जो फोर्स लग रहा है, इट इज फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये मैग्नीट्यूड भी मिल गया, डायरेक्शन भी मिल गया, काफी सिंपल सम है, कुछ नहीं है सम में। मैं पहले ही बोला, ये ऐसे शेप भी देख के डर मत जाना, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, कॉन्सेप्ट को समझो और सॉल्व करो। वायर 2 इस वायर AB पे कितना फील्ड बना रहा है, B फाइंड करने का था, वायर 2 इस AB पे कितना फोर्स लगा रहा है वो फाइंड करने का था।
दोनों इजी है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई होप यू गॉट इट, इफ नॉट देन यू हैव टू गो फॉर द थियोरी, उसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि सम्स फॉर्मूला बेस्ड है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सो बाकी के सम डिस्क्रिप्शन में है, आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, सो दैट यू कैन सॉल्व ये टाइप के सम्स, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।